हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 120 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में देखा था कि सिटी लॉर्ड गुस्से में नाली के पास जाते हैं। अब आगे तो सिटी लॉर्ड वहां से गुस्से में जा रहे होते हैं और लॉर्ड यीशु पीछे से चिल्ला के उनको बुलाते हैं कि सिटी लॉर्ड प्लीज एक बार फिर से विचार करें, और कहते हैं कि यह अरे हजारों डीमन स्पिरिट से बनी है, इसका स्पेल बहुत ही पेचीदा है, यह बहुत खतरनाक होगा। अगर नाली ने तुमसे बदला लेने के लिए अगर उसने उस अरे में कोई दिक्कत कर दी, जब मुसीबत के समय ये और बड़ी समस्या बन गई तो यह बहुत भयानक होगा। तो ये सुन के सिटी लॉर्ड गुस्से में उनकी तरफ देख के कहते हैं कि तो आपका क्या मतलब है? क्या तुम कह रहे हो कि मुझे बस अपनी बेटी को नायली के हाथ में सौंप देना चाहिए? तो लॉर्ड यीशु कहती हैं कि मेरा मतलब है कि नायली की जो फीलिंग है जीवन के लिए वो सच्ची लगती है। और कहते हैं कि जॉन की उम्र की बाकी परिवारों की लड़कियों की तो अभी शादी भी हो चुकी होगी। और कहते हैं कि हालांकि नायली के पास अभी कोई पावर या इन्फ्लुएंस नहीं है, और कहते हैं कि लेकिन उसके टैलेंट और तरह तरह की एबिलिटीज को देखते हुए वह जीवन के लिए काफी से ज्यादा अच्छा है। और कहते हैं कि हो सकता है कि आने वाले सालों में वह नेक्स्ट लेजेंडरी रैंक का डीमन स्पेशलिस्ट भी बन सकता है। और कहते हैं कि यह संभव है कि यह यंग मैन जीवन के लिए परफेक्ट है। तो ये सुन के सिटी लॉर्ड अपने मुक्के को और जोर से बांध के खड़े होते हैं और गुस्से में कहते हैं कि परफेक्ट, ये क्या मजाक है? वह तो पहले से ही इतना साजिश रचने वाला है। कौन जानता है कि जॉन से शादी के बाद वह उसके साथ क्या करेगा। और कहते हैं कि मैंने हाल ही में सुना है कि वह अक्सर दूसरी लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। और कहते हैं कि सायोनिंगर विंग ड्रैगन फैमिली से और लेनरुगो हुआन फैमिली से इनके साथ उसका चक्कर चल रहा है। और गुस्से में कमरे से बाहर जाते हुए कहती हैं कि यह बात दोबारा मत कहना, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। तो लॉर्ड यीशु कहते हैं और कहते हैं कि लेकिन सिटी लॉर्ड के पास खुद भी दो वाइफ्स नहीं है। फिर सिटी लॉर्ड और लॉर्ड यीशु नायली के पास जा रहे होते हैं। तो जैसे ही सिटी लॉर्ड नायली के कोर्ट यार्ड में पैर ही रखते हैं, वैसे ही नायली कहता है कि ओह फादर इन लॉ, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो ये सुनकर सिटी लॉर्ड चौंक जाते हैं और लॉर्ड यीशु कहते हैं धत। और नायली की ये बात सुनकर तो सिटी लॉर्ड फिर से भड़क जाते हैं और इतना गुस्से में होते हैं कि उनकी माथे की नसें भी दिख रही होती हैं, और गुस्से में अपने प्रेशर को रिलीज करते हैं और गुस्से में अपनी ज्यादा पावर को रिलीज करते हैं। और कहते हैं कि नायली तुम अब बहुत ज्यादा ही ढीठ हो गए हो। तो सिटी लॉर्ड की इस तरह की पावर को देख के लॉर्ड यीशु भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि सिटी लॉर्ड अपनी जनरेशन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, वह लेजेंडरी रैंक से बस एक कदम ही दूर है। और सिटी लॉर्ड गुस्से में अपनी पावर को निकाल के खड़े होते हैं और लॉर्ड यीशु पीछे से कहते हैं कि सिटी लॉर्ड प्लीज नायली को मारना मत। और सिटी लॉर्ड गुस्से में नायली को देख रहे होते हैं और अपने पैर को जोर से जमीन पर मारते हैं। तो नायली एक जगह बैठ के देखता है और कहता है कि ओह यह तो बहुत जबरदस्त प्रेशर है, और उस प्रेशर से वो मुश्किल से ही अपनी तलवार को पकड़ पा रहा होता है। फिर नायली भी अपनी पावर को रिलीज करके खड़े होते हुए सोचता है कि वो कुछ भी होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं, क्या वो सच में मुझे मारना चाहते हैं? तो नायली भी सिटी लॉर्ड के प्रेशर के सामने खड़ा होता है अपनी पावर निकाल के, और तभी पीछे से फ्लैपी कहते हैं कि हे। और सिटी लॉर्ड भी गुस्से में नायली को देख रहे होते हैं, बस उस पर अटैक करने वाले ही होते हैं। तभी उनको लॉर्ड फाउंडर की आवाज आती है, हे जोंग तुम रास्कल वहीं रुक जाओ। तो ये सुनकर सिटी लॉर्ड चौंक जाते हैं और कुछ सोचते हैं, और सिटी लॉर्ड अपनी पावर निकाल के और नायली अपनी पावर निकाल के आमने सामने खड़े होते हैं। फिर लॉर्ड फाउंडर जो फ्लैपी के अंदर होते हैं वो कहते हैं कि हे जोंग क्या तुम भूल गए हो कि मैं कौन हूँ? क्या तुम अपने एल्डर्स का अनादर करके क्राइम करना चाहते हो? तो सिटी लॉर्ड हैरान होकर फ्लैपी को देख के सोचते हैं कि क्या एक सोल पपेट? तो सिटी लॉर्ड ये सुन के शांत हो जाते हैं और हैरान होकर कहते हैं कि एंसेस्टर एयान, क्या ये आप हैं? यहाँ कैसे? और फिर हैरान होते हुए फ्लैपी को देखते हैं जो नायली के सर पे बैठे होते हैं, और वो कहते हैं कि हाँ ये मैं हूँ। और नायली मुस्कुरा रहा होता है। तो ये देख के सिटी लॉर्ड शांत हो जाते हैं। फिर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं कि नायली तुमने अब हद पार कर दी है, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि। और फिर गुस्से में अपनी पावर को निकाल के सोल पपेट को देख के कहते हैं कि तुमने मेरे एंसेस्टर की सोल को इस सोल पपेट में सील कर दिया। और गुस्से में देख के कहते हैं कि कमीने। और गुस्से में कहते हैं कि अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो मेरा सरनेम ये नहीं। तो नायली ये देख के डर जाता है थोड़ा। और लॉर्ड फाउंडर जो फ्लैपी के बॉडी में होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा तो फिर क्या होगा तुम्हारा सरनेम? और कहते हैं कि तुम एक डिस्ग्रेस हो, अगर तुम ऐसे हो तो तुम सिटी लॉर्ड कैसे बन गए हो? और कहते हैं कि मैं सोल पपेट में अपनी मर्जी से यहाँ सील हुआ हूँ। तो लॉर्ड फाउंडर की डांट सुन के सिटी लॉर्ड शांत होकर कहते हैं कि वो मैं। और नायली सिटी लॉर्ड को डांट खाते हुए देख के खुश होकर हंस रहा होता है ही। फिर नायली एकदम मासूम बन के सिटी लॉर्ड को ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने क्या गलत किया है फादर इन लॉ, लेकिन मैं आपकी कोई भी सजा लेने को तैयार हूँ। फिर सिटी लॉर्ड और नायली के बीच सन्नाटा छा जाता है, और लॉर्ड यीशु भी हैरान होकर सोचते हैं कि क्या एंसेस्टर एयान? और उन लोगों की तरफ देख के सोचते हैं कि उन्हें तो अभी सीके इल्यूजनरी बॉन्डी में होना चाहिए था, और ये कह रहे हैं कि वो सोल पपेट बनना चाहते थे। और फिर लॉर्ड यीशु गहराई से सोचते हैं कि एंसेस्टर को सोल पपेट में सील करना यह एक भयंकर अपराध होता है, लेकिन एंसेस्टर एयान ने ऐसा क्यों कहा कि वह खुद सील होना चाहते थे इस सोल पपेट में? और उस सोल पपेट को देख के कहते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है? फिर लॉर्ड फाउंडर सिटी लॉर्ड से कहते हैं कि ए जोंग
अगर तुमने 7 स्क्वाड ऑफ हार्ट कल्टीवेशन की ट्रेनिंग नहीं की होती तो क्या तुम आज वो होते जो तुम आज हो। और अपने पास्ट की याद करते हैं जब सिटी लॉर्ड छोटे में लॉर्ड फाउंडर से मिले होते हैं और लॉर्ड फाउंडर सिटी लॉर्ड को घूरते हैं तो सिटी लॉर्ड नर्वस होते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं। फिर सिटी लॉर्ड लॉर्ड फाउंडर को झुक के ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आपका डिसेंडेंट ए जोंग आपको ग्रीट करता है एंसेस्टर। और पीछे से लॉर्ड एसू भी कहते हैं कि आपका डिसेंडेंट एसू आपको ग्रीट करता है एंसेस्टर। और फिर सिटी लॉर्ड फाउंडर को देख के कहते हैं कि एंसेस्टर अगर नायली आपको किसी भी तरह से धोखा देने की कोशिश करता है तो हम उसको तुरंत ही मार देंगे और हम आपको इस सोल पपेट से बचा लेंगे। और लॉर्ड फाउंडर की तरफ देखते हैं तो लॉर्ड फाउंडर जो फ्लैपी की बॉडी में होते हैं वो कहते हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सचमुच मर जाऊंगा। और लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि नहीं मैं सचमुच अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। और सिटी लॉर्ड को फटकारते हुए कहते हैं कि अगर तुम सच में मेरे डिसेंडेंट हो तो मैं अब से नायली के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना होगा जैसा तुम मेरे साथ करते हो, समझे। तो ये सुन के सिटी लॉर्ड और लॉर्ड एसू के हैरान होकर उनके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और सिटी लॉर्ड कहते हैं कि हैं। और फिर सब लोगों के बीच थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। सिटी लॉर्ड परेशान होकर सोचते हैं कि मैं नायली से माफी मंगवाना चाहता था लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एंसेस्टर एआन खुद यहाँ पे होंगे। तो नायली ये देख के एटीट्यूड दिखा के खड़ी होकर हंस रहा होता है ही। तो ये देख के सिटी लॉर्ड और भड़क जाते हैं और गुस्से में कहते हैं कि तू कमीने बच्चे। फिर सिटी लॉर्ड वहां से वापस जाते हुए कहते हैं कि एंसेस्टर मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं तो मैं अब चलता हूँ, अलविदा। और सिटी लॉर्ड जमीन पर थपथपाते हुए तेजी से चल रहे होते हैं। तो नायली पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि फादर इन लॉ आप इतनी जल्दी जा रहे हैं। और मुस्कुराते हुए कहता है कि कृपया आराम से जाना और कहता है कि दोबारा ठोकर खाकर मत के जाना। तो नायली जैसे ही यह कहता है तो सिटी लॉर्ड बाहर निकल ही रहे होते हैं तो उनको गेट पे वो ठोकर खाकर गिरते गिरते बचते हैं तो वो संभल के खड़े होते हैं। और पीछे से लॉर्ड एसू सोचते हैं कि सिटी लॉर्ड नायली को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर सिटी लॉर्ड गहरी सांस लेते हैं और जा रहे होते हैं और पीछे से लॉर्ड एसू उनको देख के सोचते हैं कि यह तो बस एक के बाद एक चीज होती जा रही है। फिर लॉर्ड एसू सोचते हैं कि नायली थोड़ा इमेच्योर है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टैलेंट और इंटेलिजेंस के मामले में कोई उसका मुकाबला कर सकता है। और ऊपर से एंसेस्टर भी उसका सम्मान करते हैं और सोचते हैं कि सच कहूँ तो नायली और जॉन एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन बस सिटी लॉर्ड की बात है। फिर लॉर्ड एसू शांत होकर गहरी सांस लेते हैं और फिर पीछे नायली की तरफ देख के कहते हैं कि नायली। तो नायली तुरंत कहता है कि हे देखिए मेरी बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इसे पूरा नहीं कर सकती है तो आप अरे को भूल जाओ इसके बारे में। और कहता है कि और वैसे भी मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। तो लॉर्ड एसू बस परेशान होकर नायली की बात को सुनते हैं और नायली ऊपर लॉर्ड फाउंडर की तरफ इशारा करके कहता है कि ये आप अपने एंसेस्टर से भी पूछ सकते हैं। तो लॉर्ड फाउंडर भी कहते हैं कि हे मुझसे क्या पूछना है। तो लॉर्ड फाउंडर कहते हैं कि मुझे तो अरे सेट करना भी नहीं आता है, मुझसे पूछने का क्या फायदा है। तो लॉर्ड फाउंडर के मुंह से ये बात सुन के लॉर्ड एसू भी हैरान होकर उन्हें देखते हैं। फिर संभल के कहते हैं कि ओह ठीक है और पलट के जल्दी से जाने लगते हैं सिटी लॉर्ड के पास। और बस ये एपिसोड इतना ही। आप इसके आगे क्या होता है ये लॉर्ड एसू सिटी लॉर्ड के पास जाके क्या कहते हैं और क्या ये सिटी लॉर्ड को नायली की इस शर्त के लिए मना पाते हैं कि नहीं, ये देखने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।